कमीशन की जांच के बाद जामा मस्जिद में उसके बाद जो दंगा हुआ, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से क्या कहा और लोअर कोर्ट से क्या कहा इस मामले को लेकर, और जामा मस्जिद के अंदर क्या सर्वे वास्तव में सर्वे कहा जा सकता है या इसके अलावा सर्वे नहीं है या फिर कुछ और है, लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। ऐसे में मैं कुछ अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं जो संभल के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो जजमेंट दिया है इस मामले में क्या कहना है, और इसके अलावा जो सर्वे की बात कही जा रही है कि जामा मस्जिद में सर्वे आखिर ये सर्वे है या कुछ और। मैं अधिवक्ताओं से जानकारी करूंगा और मेरे साथ सरफराज साहब हैं, इसके अलावा और भी अधिवक्ता है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि आखिर उस आदेशों में लोगों को क्या जानकारी उपलब्ध हो सकती है, अधिवक्ता अपनी ओर से इस पर कितना व्याख्यान दे सकते हैं, और इसके अलावा जामा मस्जिद में जो सर्वे की बात कही जा रही है वो क्या है, वास्तव में वो सर्वे है या कुछ और है, इसका खुलासा और इसकी पूरी बात हम अधिवक्ताओं से जानकारी करने के बाद करें। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है सरफराज साहब हैं, मैं उनसे ही जानकारी करूंगा। जामा मस्जिद में जो सर्वे और सर्वे की बात जो कही जा रही है, 2 बार सर्वे, जनता के अंदर ये भ्रम की स्थिति है, वास्तव में सर्वे है या कुछ और है? ऐसा है अभी, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर सर्वे हुआ है। तो मैं सबसे पहले एक बात ये क्लियर करना चाहता हूं, सर्वे और रिपोर्ट कमीशन में आखिर फर्क क्या है होता है, क्योंकि हर तरफ यही, क्योंकि मीडिया भी इस बात को कह रही है सर्वे है और प्रशासन भी इस बात को कह रहा है कि सर्वे हुआ है जामा मस्जिद पे, जबकि ये स्थिति पहले क्लियर होनी चाहिए। ऐसा होता है कि जब भी कोई सिविल नेचर का कोई भी मुकदमा, चाहे वो जमीन का हो, मकान का हो, दुकान का हो या किसी और धार्मिक स्थल का हो, सिविल नेचर का जब कोई मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो वो सिविल न्यायालय उस मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कमीशन रिपोर्ट जारी करती है। उसमें एक अधिवक्ता को नियुक्त कर किया जाता है जिसको बोलते हैं मौका मुआयना। लफ्ज सर्वे ना तो अदालत आदेश करती है और ना ही कोई सर्वे नाम की कोई वर्ड है। वर्ड जो है वो रिपोर्ट कमीशन है, यानी कि मौके की स्थिति आनी है। अच्छा, रिपोर्ट कमीशन है क्या आखिर, ये बात भी बहुत ज्यादा क्लियर करनी है, मुझे कानूनी बात बतानी है। देखिए, रिपोर्ट कमीशन एक वो मौका मुआयना होता है जो एक्सटर्नल रिपोर्ट को शो करता है। जो स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल होता है, बाहरी जो स्वरूप होता है या अंदर का जो स्वरूप जो भी निर्माण होता है, जो निर्माण है या नहीं है, उस निर्माण को शो करता है एक्सटर्नल। जैसे अगर किसी दीवार पे कोई अगर कील लगा दी जाए तो कील कहाँ लगी हुई है वो स्थिति को उजागर किया जाता है, उस कील को उखाड़ भी नहीं सकते। अब लोग इसी को समझ रहे हैं सर्वे और रिपोर्ट कमीशन में फर्क ये है कि वो तो एक्सटर्नल रिपोर्ट का एक खाका तैयार किया जाता है। सर्वे क्या है, सर्वे एक वो है जो इंटरनल रिपोर्ट होती है, यानी कि सर्वे के वक्त में खुदाई भी की जा सकती है और उसकी अंदरूनी जांच भी की जा सकती है, तो वो उसको कहते हैं सर्वे। आज ये पूरी तमाम ही हर जगह इस बात को शो किया जा रहा है कि सर्वे हुआ है। सर्वे नाम की कोई वर्ड अभी नहीं है। सर्वे की अगर जरूरत होगी तो वो पार्ट ऑफ द एविडेंस है। एविडेंस की स्टेज पर अगर जरूरत पड़ी तो सर्वे कराया जा सकता है, लेकिन अभी सर्वे वाली कोई बात ही नहीं है। तो कानूनी जो वर्ड है वो रिपोर्ट कमीशन है, जिसको हम और भाषा में मौका मुआयना कहते हैं। सर्वे जो होता है वो अंदरूनी हिस्से को, यानी कि कहीं अगर खुदाई की भी जरूरत पड़ी या कहीं हमें कोई अगर चीज अंदर टेस्ट करना है तो उसको सर्वे कहा जाता है। तो मैं ये चाहता हूं अपने मीडिया कर्मियों से भी इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँ कि क्या वर्ड में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लिया जाए, इसको सिर्फ मौका मुआयना कहा जाएगा, तो ये बात क्लियर हो जाए। लफ्ज सर्वे आने से लोग भड़क जाते हैं कि आखिर सर्वे किस बात का। जबकि ये हुआ कि जो जामा मस्जिद के अंदर जो फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफरी हो रही थी वो वहीं तक ही सीमित थी, ना कि जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई वो खुदाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। ऐसा है, रिपोर्ट कमीशन में खुदाई का कंसेप्ट नहीं है। रिपोर्ट कमीशन जो है एक्सटर्नल पार्ट की जो जांच है वो की जाती है, खुदाई नहीं की जाती है। रिपोर्ट कमीशन में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी उसकी हो सकती है, लेकिन सर्वे नहीं हो सकता उसका। तो वर्ड सर्वे का थोड़ा संशोधन कर लिया जाए। और ये लोगों के अंदर एक बहुत तरह का र्यूमर भी फैल रही है, जिससे अशांति की एक माहौल बन गया है। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। रिपोर्ट कमीशन आने के बाद में कई बार उस पर आपत्ति भी दाखिल की जाती है, वो कई बार वो खारिज भी हो जाती है। तो ये स्थिति बनी रहती है। रिपोर्ट कमीशन से पूरा मुकदमे ऐसे तय नहीं होते हैं, वो मेरिट पे तय होते हैं। कई के बार खारिज भी हो जाती है, निरस्त भी हो जाती है। तो इस वर्ड में थोड़ा सा मैं ये सबसे ये कहना चाहूँ, संशोधन कर लें और इसे अभी वर्ड सर्वे इस्तेमाल न करके सिर्फ रिपोर्ट कमीशन मौका मुआयना है एक्सटर्नल पार्ट का।
वकील साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, मस्जिद कमेटी, जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कल आपने देखा जिस तरीके से आदेश भी आया, तो क्या ये राहत वाली मुस्लिम पक्ष के लिए खबर है, या क्या कल ही परसों ही जो है रिट दायर हुई और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत बड़ी बात है, उस पर सुनवाई की, इसमें क्या कहेंगे, कोई स्पष्ट? मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो प्रशंसनीय है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है पब्लिक में राहत की सांस महसूस हुई है और लोगों में खुशी की लहर है। और ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में रोक लगा दी है। क्या मतलब होता है रोक लगाने का, और इसके बाद हाई कोर्ट के लिए कहा है कि आप पहले सुनवाई कीजिए। इस पर थोड़ा सा आप जनता में जरा सा सही करके बताएं कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। देखिए, जैसे हाई कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सबसे पहले तो हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जैसे हालात थे, संभल अमन पसंद शहर है और यहाँ के लोग भी अमन पसंद हैं। यहाँ पे एकदम से एक रिट डाली जाती है लोअर कोर्ट में, उसके बाद में फौरन सर्वे का आदेश कर दिया जाता है, और एक सर्वे नहीं, लगातार 2 सर्वे 1-2 दिन छोड़ कर दिया जाता है, जबकि प्रशासन को सारी मालूमात थी किस तरीके का वो हुआ है। उसके बावजूद भी क्या नाम है, इस तरीके का आदेश कोर्ट ने दिए। वो एक कोर्ट का मैटर था, लेकिन क्या नाम है, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर डिसीजन लिया है, तो ये स्वागत योग्य है। और इससे हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुने, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब क्या जरूरत पड़ी थी कि मुस्लिम पक्ष से ये कहा कि मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं गया, क्या था? मुस्लिम पक्ष तो इस मुकदमे में अभी हाजिर ही नहीं हुआ था। कल तारीख थी इसमें 29 तारीख, तो पहली बार कल वकालतनामा मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगा है और उसमें 8 जनवरी तय हो गई। हमने तो अभी अदालत से मुस्लिम पक्ष की तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी तो जो हिंदू पक्ष है उसी की सुनवाई हो रही थी, और इसमें कोई सर्वे कमीशन नहीं है, सिर्फ अहले कमीशन जारी हुआ था अदालत से, राघव जो एडवोकेट है उनके नाम, ना कि 8 आदमियों की कमेटी थी। इसमें यह भी गलत है कि 8 आदमियों के सर्वे कमीशन है, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब भ्रम है। एक एडवोकेट राघव इसमें कमीशन जारी हुए थे और उन अकेले को ही उसका मुआयना करना था। अच्छा, इसकी बात, ये जानकारी मुझे और दीजिए कि जिस तरह से लोअर कोर्ट ने जिस तरह से जल्दबाजी में फैसला लिया, 4 घंटे के अंदर अंदर सर्वे के आदेश दिए, ये क्या पूरा क्या ऐसे आदेशों के लिए जो है कोर्ट जो है बाध्य है या दे सकती है, या फिर जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? नहीं, अदालत बाध्य नहीं है, अदालत ये आदेश दे सकती है, लेकिन अदालत की ये गलती रही है कि उसको इतना संवेदनशील मामला, इतना बड़ा मामला जामा मस्जिद का, उसमें एकदम अहले कमीशन जारी नहीं करना चाहिए था। उसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता, हालांकि 10 दिन का समय था, लेकिन ये जो राघव एडवोकेट हैं, उनसे जो दूसरा हिंदू पक्ष है उसने ये होशियारी की और इतने संवेदनशील मामले में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। चूंकि हिंदू पक्ष का मामला ये था कि वो संभल में मुकदमा कम और जो यहाँ का माहौल था ना, अशांति फैलाने का काम ज्यादा था, इसलिए तेजी में ये कमीशन कर दिया गया।